नमस्कार दोस्तों, आज हम हिमाचल प्रदेश की वनस्पति और वन संपदा के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हिमाचल के वन। हिमाचल के वनों में मुख्यतः निम्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो जो हिमाचल के वन है उसमें किस किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं वो देख लेते हैं एक बार। हिमाचल में चील या चीड़ के 25.36% वृक्ष पाए जाते हैं। हिमाचल में 1500 या 1800 मीटर की ऊंचाई तक जितने भी ज्यादातर जंगल हैं उनमें चील या चीड़ मुख्यतः पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो है फर और सपरूस किस्म के वृक्ष हैं। वो हिमाचल के जंगलों में 23.72% पाए जाते हैं। फर और सपरूस ये जो वृक्ष हैं ये हिमाचल में 3500 मीटर या उससे थोड़ी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ अत्यधिक बर्फबारी होती है। और ये बर्फबारी के कारण इनका जो छोटे कद के होते हैं ये देखने में लगभग लगभग देवदार शैली के वृक्ष ही हैं। पर इनकी जो जो साइंटिफिकली ये थोड़े अलग प्रजाति है, इसीलिए इनको अलग से यहाँ दर्शाया गया है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है देवदार। जो हिमाचल में देवदार के जंगल हैं, जंगलों में देवदार के वृक्षों की प्रतिशत 16.2% है। उसके बाद कैल कैल के जो वृक्ष हैं वो हिमाचल में 14.29% पाए जाते हैं। कैल और देवदार देखने में लगभग लगभग एक जैसे ही होते हैं और इनका जो वन क्षेत्र है वो भी लगभग सेम ही है। हर जहाँ देवदार होता है वहाँ कैल के वृक्ष भी मुख्यतः पाए जाते हैं। कैल की जो पत्तियां होती है वो देवदार की पत्तियों से मुलायम होती है, जबकि देवदार की पत्तियां कांटेदार होती है। ये थोड़ा थोड़े इनमें फर्क हैं। उसके बाद जो पांचवें नंबर पे है वो है बान ओक ट्री। ये भी लगभग हिमाचल में 10% के करीब पाया जाता है। 9.52% बान के वृक्ष हिमाचल के जंगलों में पाए जाते हैं। उसके बाद है उसके बाद हिमाचल में साल शीशम और सफेदा के वृक्ष भी जंगलों में पाए जाते हैं। उनकी प्रति वो 3.2% हैं। ये तो थे हिमाचल के जो मुख्य मुख्य वृक्ष हैं हिमाचल के जंगलों में पाए जाने वाले, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो कितने प्रतिशत पाए जाते हैं। इसके बाद जो हिमाचल वन भारत भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार हिमाचल के कुल क्षेत्रफल, जो हिमाचल का कुल क्षेत्रफल है वो हमें पता ही है, फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। हिमाचल का कुल क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। इसका 66.52% वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो हुआ 37,033 वर्ग किलोमीटर। तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन प्रश्न आता है कि हिमाचल का कुल कितना क्षेत्रफल वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आप लिखेंगे 37,033 वर्ग किलोमीटर। जबकि वन आच्छादित क्षेत्र 28.6% है। वन आच्छादित से मतलब है जहां पर जो वन क्षेत्र है उसमें वृक्ष हैं उसको वन छादित कहते हैं। वो 28.6% है। तो ये बना 15,922 वर्ग किलोमीटर है। तो जो हिमाचल का वैसे वन क्षेत्र है वो 66.52% है, लेकिन जो वन छादित क्षेत्र है वो 28.6% ही है। तो ये क्यों है? क्योंकि जो हमारे लाहौल स्पीति, किन्नौर और पांगी जो वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वहाँ ज़्यादातर खाली जगह है। जैसे स्पीति है, वो वहाँ का स्पीति की बात करता हूँ मैं, तो स्पीति में एक तरह का ठंडा मरुस्थल है। वहाँ पे जब पेड़ और जंगल है नहीं, तो वो क्षेत्र वैसे वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि वहाँ पे वृक्ष है नहीं। इसीलिए जो हिमाचल का वन छादित क्षेत्र है वो 28.6% ही है। तो आगे हम अगले वाले स्लाइड में देखते हैं। और महत्वपूर्ण तत्व, ये जो तथ्य हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। लगभग लगातार बीच बीच में हमीरपुर या शिमला पब्लिक सर्विस कमीशन से इन महत्वपूर्ण तथ्यों से प्रश्न आते रहते हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र लाहौल स्पीति में है। तो जो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो लाहौल स्पीति है। लाहौल स्पीति का 10,133 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि सबसे कम वन हमीरपुर जिले में है, वह 219 वर्ग किलोमीटर ही है। दूसरा है महत्वपूर्ण तथ्य, हिमाचल का सर्वाधिक वनाच्छादित
क्षेत्रफल चंबा जिले में है। तो चंबा जिले ऐसे पूछ सकते हैं कि सब सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो वो चंबा है। चंबा का 2443 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादित वनों से घिरा हुआ है, जंगलों से घिरा हुआ है। जबकि सबसे कम वनाच्छादित क्षेत्रफल लाहौल स्पीति का है, वो 193 वर्ग किलोमीटर में ही जंगल पाए जाते हैं लाहौल स्पीति में। हिमाचल का राज्य वृक्ष देवदार है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, तो ये आपको आना चाहिए भी, इस पे भी कई बार प्रश्न आ जाता है। हिमाचल को वनों के अंतर्गत लाने के लिए राष्ट्रीय वन नीति कार्यक्रम 1988 में शुरू किया गया था। ये भी कई बार आ जाता है कि राष्ट्रीय वन नीति कार्यक्रम के अंतर्गत हिमाचल के वनों को कब लाया गया था। तो जो पांचवा है, हिमाचल वन निगम की स्थापना 25 मार्च 1974 को की गई थी। वनों से जुड़े हुए जो एक्ट हैं, महत्वपूर्ण अधिनियम है हिमाचल में जो पास हुए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। एक है हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम, जो 1974 में पास हुआ था। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश वन अधिनियम, ये 1982 में पास हुआ था। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश संरक्षण रख रखाव अधिनियम, ये भी वनों से संबंधित है, 1984 में हुआ था। अब देख लेते हैं लीगल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमाचल फॉरेस्ट एरिया इन हिमाचल प्रदेश। ये जो डाटा है ये मैंने हिमाचल एचपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट से लिया है, और ये इसकी जो रिपोर्ट थी वो थी फॉरेस्ट एरिया 2018, तो फॉरेस्ट एरिया 2018। तो देख लेते हैं कौन कौन किस किस तरह के हिमाचल में जंगल पाए जाते हैं। तो कैटेगरी वाइज सबसे पहले है रिजर्व फॉरेस्ट, तो इसका एरिया है वो है 18,883 स्क्वायर किलोमीटर, और ये परसेंटेज हुई टोटल जो हिमाचल के वन क्षेत्र है उसका, ये लगभग लगभग 5% हुआ। दूसरा है डीमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसका जो एरिया है वो बना 12,852 स्क्वायर किलोमीटर, और ये 33.87% है। ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है इसके ये हमारे जो सेंचुरी हो गए या नेशनल पार्क है, ये उस तरह के फॉरेस्ट हैं। और ये डीमार्केटेड जो फॉरेस्ट है ये मार्क किए हुए फॉरेस्ट हैं कि ये जंगल ये जंगल हैं। जो अनडीमार्केटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं वो है 16,035 स्क्वायर किलोमीटर, ये भी प्रोटेक्टेड हैं, पर ये मार्क डीमार्क नहीं किए गए हैं। तो इनका प्रतिशत है 42.25%। इसके बाद अदर फॉरेस्ट आ गए, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिनको मैनेज करता है उनका कुल एरिया है 7,160 स्क्वायर किलोमीटर, और उनकी प्रतिशत है 18.87%। इसके अलावा ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा भी और कुछ एरिया है उसमें फॉरेस्ट हैं, तो जिनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं करता है, जैसे उनको कोई और करता है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी हो गया, कैंटोनमेंट के आर्मी के अंडर जो एरिया आता है उसके अंदर फॉरेस्ट हैं, तो वो है 18 स्क्वायर किलोमीटर, और ये परसेंटेज बनी इसकी 0.05%। तो इस तरह से जो टोटल एरिया है वो 37,948 स्क्वायर किलोमीटर एरिया फॉरेस्ट के अंडर आता है, और ये 100% इसका ही बताया है। तो ये जो यहाँ पे मैंने स्टार लगाया ना, अदर फॉरेस्ट में मैनेज बाई फॉरेस्ट, इसमें किस किस तरह के फॉरेस्ट आते हैं वो मैंने नीचे लिखा हुआ है। अदर फॉरेस्ट इंक्लूड अनक्लास फॉरेस्ट, शामलात, कोऑपरेटिव फॉरेस्ट, चारागाह, बिला, दरखान एंड स्ट्रिप फॉरेस्ट। ये छोटे छोटे जंगल हैं जहाँ बीच में कहीं घास चराने के लिए जगह है, या शामलात है, इस तरह के। ये जो, और ये फिगर मैंने पहले बता दिया कि हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लिया गया है। अब हम देख लेते हैं कि जियोग्राफी के हिसाब से हिमाचल में किस किस फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन, जंगलों की, वनों की किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हिमाचल का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो हमने पहले ही बता दिया था मैंने, एक बार फिर यहाँ पे देख लेते हैं, इस तरह से हमें याद भी हो जाएगा। तो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हिमाचल का एरिया है, उसमें जो फॉरेस्ट वन क्षेत्र है वो है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर, जो 68.16% एरिया बनता है। उसके बाद एरिया अंडर ट्री कवर, जिनमें जो एक्चुअल में वनों से घिरे हुए क्षेत्र है, जिसे वन छादित क्षेत्र भी कहते हैं, वो है 15,100 स्क्वायर किलोमीटर, और ये 27% के लगभग बनता है, 27-28%। ये अलग अलग रिपोर्टों में अलग अलग दर्शाया गया है। ये जो रिपोर्ट है ये FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2017 की, जो मैंने पहले बताया था उसमें मैंने 28% के लगभग बताया था, तो वो लेटेस्ट वाली वही है।
तो अगले बार इसके बाद है वेरी डेंस फॉरेस्ट। जो हिमाचल में वेरी डेंस डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ही घने जंगल, वो है, उनका एरिया है 3110 स्क्वायर किलोमीटर, और वो 5.5% के करीब है। उसके बाद है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, वो उसका एरिया है 6705 स्क्वायर किलोमीटर, और ये लगभग 12% के करीब है। उसके बाद ओपन फॉरेस्ट है, जहाँ में बीच बीच में चरागाह या खाली जगह भी होती है, वो है 5285 स्क्वायर किलोमीटर, और ये लगभग लगभग 9.5% है। इसके बाद देख लेते हैं जिला वार, हिमाचल के हर जिले में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, और कितने अधिक घनत्व वाले, इस तरह का ये मैंने टेबल बनाया हुआ है। तो इसमें पहला जो कॉलम है उसमें जो मैंने जिला लिखा है, दूसरे में भौगोलिक क्षेत्रफल, उस जिले का कितना क्षेत्रफल है, उसके बाद वन क्षेत्रफल के अंतर्गत कितना एरिया या क्षेत्रफल आता है उस जिले का, वो लिखा है। फिर अत्यधिक घनत्व वाला वन, फिर मध्यम घनत्व वाला वन, और खुला वन, जो अभी हमने पहले लिखा ना, वेरी डेंस फॉरेस्ट, फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और ओपन फॉरेस्ट, इस तरह के। और उसके बाद कुल आच्छादित, बल आच्छादित जो क्षेत्र है वो, और वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत हुआ। तो ये देख लेते हैं। बिलासपुर का शुरू करते हैं। बिलासपुर का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 1167 वर्ग किलोमीटर। तो और जो वन क्षेत्र है वो है 428 वर्ग किलोमीटर, और अधिक अत्यधिक जो घने जंगल है बिलासपुर में वो 23 वर्ग किलोमीटर में आते हैं। मध्यम घनत्व वाले 161 वर्ग किलोमीटर में, और खुले जो वन हैं वो 191 वर्ग किलोमीटर में आते हैं। तो इस हिसाब से 375 वर्ग किलोमीटर में कुल अब आच्छादित वन है, और वो कुल जो वन क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का, भौगोलिक क्षेत्रफल का 32.13% बना। इसके बाद है चंबा। चंबा, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, चंबा सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्रफल चंबा जिले में है हिमाचल का। तो चंबा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 6522 वर्ग किलोमीटर, और वन क्षेत्रफल जो आया, वन क्षेत्र वो है 5030 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अत्यधिक घनत्व वाला जो बहुत ही वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो है 775 वर्ग किलोमीटर। मध्यम घनत्व वाला वन वो है 986 वर्ग किलोमीटर, और खुले वन चंबा में 682 वर्ग किलोमीटर है, और टोटल जो बना 2443 वर्ग किलोमीटर। और ये प्रतिशत, कुल क्षेत्रफल के हिसाब से ये प्रतिशत बना 37.46%। इसके बाद अगला है हमीरपुर। हमीरपुर का कुल क्षेत्रफल है वो है 1118 वर्ग किलोमीटर, और वन क्षेत्रफल के अंतर्गत 219 वर्ग किलोमीटर हमीरपुर जिले का आता है। तो अत्यधिक घनत्व वाले जंगल हमीरपुर में 39 वर्ग किलोमीटर हैं, मध्यम घनत्व वाले 86 वर्ग किलोमीटर हैं, और खुले वन 188 हैं। तो कुल जो बने वो 313 बने, और जो फिर कुल क्षेत्रफल का ये प्रतिशत बना वो 28% बना। तो जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का किस जिले में कितना वन आच्छादित है। ये वाली जो परसेंटेज वाली फिगर है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बाकी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा हमें मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि किस जिले में कितने प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है क्षेत्रफल। तो अगला है कांगड़ा। कांगड़ा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 5739 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद उसका वन क्षेत्र, वनों के अंतर्गत जितना क्षेत्रफल आता है वो है 2842 वर्ग किलोमीटर, और अत्यधिक घनत्व वाला जो वन है, जंगल है, वो है 297 वर्ग किलोमीटर। मध्यम घनत्व वाले 1274 या 1274 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद खुले वन है 626 वर्ग किलोमीटर, और कुल आच्छादित, यहाँ मैंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया है, ये आंकड़ा कुछ और है, लेकिन तकरीबन तकरीबन 38.28% जो कांगड़ा का क्षेत्रफल से वन आच्छादित क्षेत्र आते हैं। ये जो कुल आच्छादित वन क्षेत्रफल है कांगड़ा को वो है 2197। यहाँ पे दो गलती से लिखा नहीं गया है, तो यहाँ पे दो भी है आगे, 2197।
उसके बाद एक अगला जिला है किन्नौर। किन्नौर का कुल क्षेत्रफल है 6401 वर्ग किलोमीटर और इसका वन क्षेत्र है 5093 वर्ग किलोमीटर। और अत्यधिक वन हैं 79 वर्ग किलोमीटर में आते हैं और मध्यम घनत्व वाले वन 266 वर्ग किलोमीटर में आते हैं। खुले वन 278 वर्ग किलोमीटर में आते हैं। तो कुल आच्छादित क्षेत्र है 623। किन्नौर का कुल क्षेत्रफल के अनुसार 9.73% वनों के अंतर्गत आता है। उसके बाद है कुल्लू जिला। कुल्लू जिले का वर्ग क्षेत्रफल है 5503 वर्ग किलोमीटर और वनों के अंतर्गत आता है 4952 वर्ग किलोमीटर। 582 वर्ग किलोमीटर में अत्यधिक घनत्व वाले वन हैं और 843 मध्यम घनत्व वाले वन हैं। 562 वर्ग किलोमीटर में खुले वन हैं और कुल आच्छादित क्षेत्र बना इस हिसाब से 1987 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत बनी 36.11%। ये था कुल्लू का। उसके बाद है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का कुल क्षेत्रफल है 13,841 वर्ग किलोमीटर और वनों के अंतर्गत 10,133 वर्ग किलोमीटर आता है। ये सर्वाधिक है, ये हमें याद पहले भी हमने पढ़ा है तो यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। जैसे हमीरपुर का सबसे कम था और लाहौल स्पीति का सर्वाधिक है। लेकिन अत्यधिक घनत्व वाले जो वन है लाहौल स्पीति में वो 15 वर्ग किलोमीटर ही है। मध्यम घनत्व वाले 31 वर्ग किलोमीटर हैं और खुले जो वन है वो 147 वर्ग किलोमीटर हैं। इस हिसाब से कुल आच्छादित क्षेत्र फल जो लाहौल स्पीति का बना हुआ 193 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल एरिया कुल क्षेत्रफल का 1.39% ही बना। ये सबसे कम है प्रतिशत के हिसाब से भी। लाहौल स्पीति का एरिया जो वनों के अंतर्गत आता है, जब वन है वो 1.39% ही है, जबकि वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है। ये याद रखने वाला तथ्य है। उसके बाद है मंडी जिला। मंडी जिले का कुल क्षेत्र फल है 3,950 वर्ग किलोमीटर और वनों के अंतर्गत 1,860 वर्ग किलोमीटर आता है। 368 वर्ग किलोमीटर जो है वो अत्यधिक घने जंगल हैं और 722 मध्यम घनत्व वाले जंगल हैं। उसके बाद खुले जंगल 671 वर्ग किलोमीटर हैं और 1,761 वर्ग किलोमीटर वनों के अंतर्गत आते हैं, जो वन आच्छादित हैं जिसमें जंगल हैं। तो ये कुल एरिया का 44.58% बना। इसके बाद शिमला जिला है। शिमला जिला का क्षेत्रफल है 5,131 वर्ग किलोमीटर। 3,418 वर्ग किलोमीटर वनों के अंतर्गत आता है और 736 वर्ग किलोमीटर में अत्यधिक घनत्व वाले वन हैं या घने जंगल हैं। उसके बाद 1,039 मध्यम घनत्व वाले वन हैं वर्ग किलोमीटर में मध्यम घनत्व वाले वन हैं। 624 खुले वन हैं और कुल आच्छादित क्षेत्रफल वो 2,399 है और ये कितना प्रतिशत बना? ये 46.76% कुल शिमला का जो क्षेत्रफल उसके हिसाब से बना। तो उसके बाद है सिरमौर। सिरमौर का कुल क्षेत्रफल है 2,825 वर्ग किलोमीटर और 1,843 वर्ग किलोमीटर वनों के अंतर्गत आता है। वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 131 वर्ग किलोमीटर अत्यधिक घनत्व वाले वन हैं। 568 मध्यम घनत्व वाले वन हैं और 688 खुले वन हैं। 688 वर्ग किलोमीटर खुले वन हैं। टोटल जो एरिया वनों के अंतर्गत आता है जहाँ पे जंगल हैं वो 1,387 वर्ग किलोमीटर है और ये हिमाचल का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है। यह वो 49.1% क्षेत्र जो सिरमौर का क्षेत्रफल का 49 लगभग 50% हिस्सा वनों से घिरा हुआ है। ये सर्वाधिक है। ये भी कई बार प्रश्न आ जाता है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों से घिरा है प्रतिशत के अनुसार, तो वो है सिरमौर। उसके बाद है सोलन जिला। सोलन जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 1,936 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर और वनों के अंतर्गत आता है 728 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर और 46 वर्ग जो 46 वर्ग किलोमीटर है वो उसमें अत्यधिक घने जंगल हैं, जबकि 426 वर्ग किलोमीटर में मध्यम घनत्व वाले जंगल हैं। 393 वर्ग किलोमीटर में खुले जंगल हैं और कुल क्षेत्र जो वनों के आच्छादित है वो है 866 वर्ग किलोमीटर और ये जो कुल एरिया है सोलन जिले का उसका बनता है 44.73%।
और अंत में सबसे लास्ट जो जिले की इंफॉर्मेशन है, उन्ना उन्ना का कुल क्षेत्रफल है 1540 वर्ग किलोमीटर, और वनों के अंतर्गत 487 वर्ग किलोमीटर आता है वन क्षेत्र, और 19 स्क्वायर किलोमीटर अत्यधिक घनत्व वाले घने जंगल हैं, 303 मध्यम घनत्व वाले जंगल हैं, और 234 खुले जंगल हैं। तो कुल आच्छादित क्षेत्र 556 वर्ग किलोमीटर हुआ, और इस हिसाब से इसका जो प्रतिशत है भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार वो है 36.1%। ये था जिला बार ब्यौरा, जिसमें भी किस जिले में कितना क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और कहाँ कितना घनत्व है। तो इस हिसाब से देखें तो जो चंबा है, चंबा जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है, और वहीं पे चंबा जिले में भी सबसे घने जंगल भी चंबा जिले में ही हैं। अगर क्षेत्रफल की तौर पे बात करें तो 775 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जो चंबा का एरिया है, उसमें बहुत ही अत्यधिक घने जंगल हैं। और अगर प्रतिशत की बात करें तो सिरमौर जिले का नंबर सबसे पहले आता है। वहाँ पे 49.1% जो एरिया है उसमें जंगल हैं। और अगर सबसे कम की बात करें तो लाहौल स्पीति है, 1.39% एरिया में ही जंगल हैं। बाकी जो वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वो सबसे ज़्यादा लाहौल स्पीति में है, 10,133 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में। हमीरपुर में सबसे कम है वन क्षेत्र, वो है 219 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। ये तो थे आंकड़े, इनको हम अपने अपने तरीके से याद करते हैं, लेकिन मोटा मोटा यही है कि जो 4 जिले हैं वो आपने याद रखने हैं। चंबा, जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल जंगलों से घिरा है, और वहीं पे सबसे ज़्यादा अत्यधिक घनत्व वाले जंगल हैं। और उसके बाद हमीरपुर है, जिसमें सबसे कम क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद लाहौल स्पीति, जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है, वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और लाहौल स्पीति सबसे कम प्रतिशत के अनुसार भी आता है कि सबसे कम प्रतिशत जंगलों से घिरा हुआ वो भी लाहौल स्पीति है। वहाँ पे 1.39% जो क्षेत्र है वो वनों से घिरा हुआ है, बाकी खाली जगह है। और सिरमौर, अगला है सिरमौर। सिरमौर में लगभग 49.1% जो क्षेत्रफल का प्रतिशत लगभग आधा हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। ये थे जिला पर ब्यौरा वनों के वन संपदा का। इसके बाद हम आखिरी देखते हैं कि हिमाचल में किस किस तरह के जो पेड़ पाए जाते हैं और उनका साइंटिफिक नेम क्या है। हम ये मैंने पहले भी बता दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर एक बार दोबारा से बता देता हूँ। आह, तो सबसे पहले है ब्लू पाइन या हिमालयन पाइन। इसको ये हिमाचल के वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। ये ब्लू पाइन और हिमालयन पाइन को इंग्लिश में पिनस वाली चीना कहते हैं। फिर है चीर पाइन। जो चीर पाइन है वो चील है, जिसे हम चीड़ भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम भी मैंने साथ में लिखा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस वीडियो का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो मैं एक एक का और बताऊँगा तो ये और लंबा हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको ये लगते हैं कि इम्पोर्टेंट है। वैसे इम्पोर्टेंट है अगर आप फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई हिमाचल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस केस में इम्पोर्टेंट है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने हिमाचल की वनस्पति और वन संपदा के बारे में पढ़ा। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।